Hello students, how are you? I hope you all are good बच्चों. Today's topic is based on notices and messages. So how can you write the notice and message? So you have to follow some patterns here. So we are going to learn about it. Writing notices. You may have to write a notice an official's or personal capacity to be posted on the school's class, notice, bulletin board. In official capacity, you may write it as the monitor, हाउस कैप्टन, स्पोर्ट्स क्लब, सेक्रेटरी एटसेट्रा. जिसमें आप सेक्रेटरी बने हो, स्पोर्ट्स क्लब या हाउस कैप्टन के अकॉर्डिंग आपने लिखे होंगे. सो टू इन्फॉर्म द मेंबर्स स्टूडेंट्स अबाउट सम इवेंट्स, इनॉग्रेशंस, फंक्शन, प्रोग्राम, मीटिंग एटसेट्रा. इन पर्सनल कैपेसिटी a notice may be written for lost and found articles, personal information etc. तो यहाँ पर हमें दिया गया है बच्चे प्रॉपर कि क्या क्या हमें लिखना है और क्या क्या हमें दिया गया है. यू आर विजय या विजेता, जो भी आप हो, गर्ल हो तो विजेता लिख देना, अगर आप बॉय हैं तो विजय. ओके. द हेड बॉय और गर्ल ऑफ योर स्कूल. द प्रिंसिपल हैज आस्क्ड यू टू पुट अप अ नोटिस ऑन द नोटिस बोर्ड इन्फॉर्मिंग अबाउट द इनॉग्रेशन ऑफ न्यू स्कूल बिल्डिंग फॉर द secondary classes. A brief cultural program too will be held by a professional group. Invent necessary details yourself. Limit your writing within 50 words and close a notice within a box. नेहरू बाल विद्यालय पानीपत. तो इस तरह से सबसे पहले क्या आएगा बच्चे? स्कूल नेम. देन यहाँ पर आने वाला है डेट और नोटिस. डोंट फॉरगेट, यहाँ पर लिखना ही पड़ता है, नोटिस ही लिखना पड़ेगा. देन नोटिस किस बेस पर लिख रहे हो? मेन टाइटल क्या है? तो टाइटल है इनॉग्रेशन ऑफ न्यू स्कूल बिल्डिंग के लिए. द स्कूल इज प्राउड टू इन्फॉर्म द इनॉग्रेशन ऑफ इट्स न्यू ब्लॉक ऑफ सेकेंडरी क्लासेस ऑन द नेक्स्ट मंडे 24 जनवरी. जो ईयर होगा वो मेंशन करेंगे, 2000 जो भी है. मिस्टर दीपचंद द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट विल इनॉग्रेट द बिल्डिंग. ऑल्सो अ ब्रीफ कल्चरल प्रोग्राम विल बी हेल्ड बाय द promo dance groups. It is compulsory for all students to attend the function in their best school dress. यहाँ पर अपना नाम लिखेंगे और हेड बॉय है या हेड गर्ल है, इस तरह करते हुए इनको एंडिंग करेंगे. नेक्स्ट इज यू आर रूपम द क्लास मॉनिटर. Your class teacher had asked you to write and put a notice on the class notice board about the conduct of a history quiz in the school. Invent details of venue and time yourself. तो सबसे पहले स्कूल नेम राइट डाउन करेंगे बच्चे. यहाँ पर है नॉर्थ ईस्ट स्कूल्स मसूरी. देन यहाँ पर इस साइड आती है आपकी डेट के साथ ईयर भी मेंशन करना होता है. नोटिस एंड यहाँ पर मेन टाइटल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ हिस्ट्री क्विज. देन यहाँ पर आप डिटेलिंग डालेंगे पूरा. इट इज प्रपोज टू होल्ड अ हिस्ट्री क्विज इन द स्कूल्स इन विच ऑल स्टूडेंट्स कैन टेक पार्ट. इट विल बी हेल्ड इन द सेकेंड वीक ऑफ अगस्त. All those students interested in taking part can submit their names with the undersigned. They are attractive gifts of all the participants as well as good rewards for the winners. यहाँ पर बच्चे कंप्लीट करना है आपने अपने नेम के साथ कि आप रूपम आपका नाम है और कौन है क्लास मॉनिटर. पिक योर ब्रेन दिया गया है, इसमें आपको अलग अलग नोटिस दिए गए हैं, ये आपने खुद से लिखने हैं. फॉर्मेट वही फॉलो करना है. जहाँ दिखाया आपको दो नोटिस आपने पढ़े हैं तो फॉर्मेट सेम रहेगा. डेट जहाँ पर है वहीं पे रहने वाली है. टॉपिक आपका खुद से चूज करना है यहाँ पर. नेक्स्ट है राइटिंग मैसेजेस. मैसेजेस कैसे लिखे जाते हैं और क्यों लिखे जाते हैं? मैसेज होते क्या हैं? अ मैसेज एज अ क्लियर इज अ शॉर्ट पीस ऑफ राइटिंग. It is written to leave some information to be ready by addresses in your absence. A message should be brief and should contain the main points accurately and clearly. तो मैसेज के अंदर क्या होता है बच्चे? जिसको हमें एग्जैक्ट मैसेज देना होता है किसी के एब्सेंस में अगर हम लिखते हैं तो किस तरह से उसको ब्रीफली तरीके से लिखा जाता है और मेन पॉइंट्स और वो एक्यूरेटली और क्लियरली तरीके से वहाँ पर मेंशन किए जाते हैं. तो एक यहाँ पर मैसेज दिया होता है, उसको पढ़ लेते हैं. यहाँ पे चल रहा है बच्चे द टेलीफोन रिंग्स अप एंड यू पिक अप द टेलीफोन. अब फोन बजता है, फोन उठाते हैं तो आप बोल रहे हो हेलो. देन शर्मा अंकल बोल रहे हैं वहां से, ओ चाइल्ड हाउ आर यू, वेयर इज योर फादर. Then, good afternoon, uncle. Papa has gone to the neighborhood market. Okay, tell him that some foreign businessmen are coming in town and they wish to meet us too. As soon as he returns, tell him to contact me. You can inform him on the mobile. Sharma uncle बोलते हैं, I don't know. His mobile is not working. I tried it first. Okay, pass the message and don't forget it. It's important. Then आप बोलते हो, okay uncle.
Write a message for your father as you have to go to your friend's place to complete a school project. Also inform when you are likely to come back. अब क्या होना है, आपके जो फादर को मैसेज ड्रॉप आउट करना है, आपने देना है, आपको जाना पड़ गया अपने प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए अपनी फ्रेंड्स की प्लेस पर, अपनी फ्रेंड के घर पर। तो इसलिए अब आपको क्या करना पड़ेगा, मैसेज वहां पर लिखकर छोड़ना पड़ेगा पापा के लिए। तो आप कैसे लिखेंगे, तो लिखने का वे होगा बच्चे, यही आपने फॉलो करना है। आप यहाँ पर लिखेंगे मैसेज, ओके, मैसेज लिखा, देन वहां पर टाइम, आप कब लिख रहे हो, टाइम मेंशन करेंगे जो आपने लिखा है तब, और यहाँ पर आपने मेंशन करना है डेट, ईयर के साथ। देन पापा को लिख रहे हो तो पापा ही लिखेंगे, पापा शर्मा अंकल rang up for you. He said that some foreign businessmen are coming and they wish to meet you too. Please contact him for further details. I am going to Vansh house for a school project and will be taken by 6:30 PM. कबीर। इस तरह से आपने अपना नाम नीचे मेंशन कर दिया। देन नेक्स्ट है बच्चे, यू आर ऋषि। अब कौन हो आप, ऋषि हो। It is your birthday and you went to invite your friend for a treat in a restaurant. Only to find him her absent, write a message for this purpose to be given to her mother. Invent necessary details yourself and limit your writing within 50 words. 50 words के अंदर ही आपको राइट डाउन करना है। उसके लिए आपने क्या करना पड़ेगा, मैसेज लिखना है, डेट मेंशन करनी है, टाइम ज़रूरी है बच्चे। देन यहाँ पर किसको लिख रहे हो, डियर फ्रेंड। अब स्टार्ट करेंगे मैसेज को राइट डाउन करना। आई केम टू योर हाउस टू इन्वाइट यू टू अ ट्रीट इन ब्लॉक क्लाउड रेस्टोरेंट ऑन द ग्रेट ओकेजन ऑफ माई बर्थडे, बट आई फाउंड यू मिसिंग, so I thought it better to leave a message behind inviting you to attend it. All friends will gather at the venue at 6 PM. Be there, Rishi. Then इसी तरह से बच्चे यहाँ पर पिक योर ब्रेन के अंदर आपको मैसेज लिखने के लिए दिए गए हैं। ये मैसेज आपने खुद से लिखने हैं, फॉर्मेट सेम फॉलो करते हुए। नेक्स्ट है बच्चे राइटिंग शॉर्ट मैसेजेस। शॉर्ट मैसेजेस को कैसे लिखा जाता है, सो यहाँ पर पढ़ते हैं। टेक्नोलॉजी हैज़ एन इन्फ्लुएंस ओवर आवर लाइफ। Earlier, there was telegraph service in which short messages could be sent through the post office, post and telegraph department, which reached its destination in a few hours. Such messages were called telegrams. However, with the invention of mobile phones and SMS service on it, the telegraph lost its relevance. So the government decided to finally stop it in 2013. Earlier, the telegraph services was used by peoples only when absolutely necessary, but now almost all of us use short messages to interact with our friends and families daily. Some more features in the advanced phones like WhatsApp have expanded its scope further. These services are also being used for several other purposes like advertisement. As students are want to pick up enormous languages habits, it would be pertinent for us to learn some basic rules, hence this lesson. So यहाँ पर देखते हैं what you mean, what you can write. समझते क्या है और लिखते क्या हैं हम। So यहाँ पर exactly दिया गया है like I am coming to meet you at 7 o'clock, coming to meet you 7. I need your science notebook for a day, can I come and collect? Need your science book for a day, can I come? Happy New Year to you, dear Rohit. Happy New Year, dear Rohit. I am coming by the Rajdhani Express. Please come to the railway stations to receive me at 7 PM. Coming by Rajdhani Express. Receive me at railway station at 7 PM. Some abbreviations you can use. Remember, these are not universal and are subject to change from individual to individual. You must not use them at school और द एग्जामिनेशन। स्कूल और एग्जामिनेशन में ये यूज़ नहीं करनी है बच्चे आपको, ये जस्ट हम नॉर्मली करते हैं इंडिविजुअल से इंडिविजुअल, जैसे अपने फ्रेंड से कर रहे हैं, रिलेटिव में कर रहे हैं, तब हम कर सकते हैं इन लैंग्वेज का यूज़। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर यू, तो यू को एग्जाम में नहीं लिखना बच्चे ऐसे, ओके, ये जस्ट फोन में ही चलता है। यू बर्थडे को इस तरह से शॉर्ट फॉर्म लिखेंगे। देन डिक्शनरी, डिक, पापा, पा, प्रोग्राम, यहाँ पर प्रोग्राम की शॉर्ट फॉर्म है PGE और इस तरह से लिख सकते हैं PRGME। गुड मॉर्निंग को GMB लिखते हैं और GD मॉर्निंग, इस तरह से शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं MRNG। राइट स्पेल देख रहे हैं यहाँ पर RYT है। एडुकेशन EDN शॉर्ट। जनरल, तो यहाँ पर ये जनरल पढ़ा जाएगा लेकिन लिखने में शॉर्ट है बच्चे। योर
यू आर, स्कूल SCH, मम्मी मॉम, टीचर टीचर, पढ़ तो टीचर ही रहे हैं उसको, लेकिन लिखने का मेथड अलग है। थैंक यू थैंक्स, आर, प्लीज PLS भी ठीक है। सेक्रेटरी SECY, फनी इट इज फनी, हा। Some general rules हैं बच्चे, some messages are mostly informal in nature, so you should be careful while writing to your teachers or elders. So यहाँ पर जो short messages दिए गए हैं बच्चे, तो ध्यान रखना है अपने टीचर्स के साथ नहीं यूज़ करना आपने, ठीक है, वो ऐसा यूज़ नहीं होगा, केयरफुल तरीके से ही उसको यूज़ करना पड़ेगा, एल्डर्स के साथ यूज़ नहीं करते। सेकेंड है, यू कैन यूज़ those abbreviations which are easily understand. You can construct your own abbreviations too. Use marks of punctuations only when absolutely necessary. तब हम यूज करेंगे। Limit your message to as few words as possible. Pick yours. ब्रेन के अंदर दिए गए हैं बच्चे कुछ मैसेजेस, और मैसेजेस आपने खुद से राइट डाउन करने हैं इसी तरह से मेथड को फॉलो करते हुए। तो कोशिश करेंगे आप ये शॉर्ट फॉर्म का यूज ना करें, पूरा प्रॉपर तरीके से लिखें, क्योंकि आपको एग्जाम के अंदर पूरा ब्रीफली ही लिखना होता है, शॉर्ट फॉर्म वहां पर एक्सेप्टेबल नहीं होती। So write down it yourself बच्चों।